बहुत गुस्से में हैं हुँ, और उनका गुस्सा मणिपुर को लेकर है या उनकी अपनी स्थिति पर, अपनी पार्टी की हालत पर और विपक्ष की हालत पर है या जो चीजें उन्होंने खोया है एसपीजी प्रोटेक्शन से लेकर नेशनल हेराल्ड केस तक उसकी वजह से है। और साथ में अभी जो उनकी रिलीफ मिली है, उनकी कन्विक्शन स्टे हुआ है, लेकिन उस पर भी उनको अंदर बहुत गुस्सा है। क्योंकि ज्यादातर मुझे लगा कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा स्ट्रक्चर्ड अटैक होगा सरकार पे, बड़े प्रिपेयर्ड होके आएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है क्योंकि आज पूरा इतना बिल्डअप किया गया था कि राहुल गांधी ऐसे भाषण देंगे सरकार को, ये ऐसे धोएंगे, फिर सरकार के पास जवाब नहीं होगी। ये सारा बिल्डअप हुआ। और कल ये भी कहा गया कि भाई कल इसलिए नहीं बोले कि तब तक नहीं बोलेंगे जब तक प्रधानमंत्री हाउस में उपस्थित नहीं रहेंगे, ये भी बताया गया था। लेकिन आज बोले। लेकिन पहले तो शुरू किए थे कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने क्या सीखा, कैसे अहंकार का पूरा अपना अहंकार कैसे मिट्टी में मिला दिया गया। ये सब सारे मुझे लग रहा था कि कहीं आध्यात्मिक एक प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि दे रहे अपने इवोल्यूशन का। लेकिन तुरंत कुछ समय बाद ही हमने देखा कि बहुत गुस्से में पहुंच गया और गुस्से में कई चीजें बोल गए, मुझे लगता है जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक अम्युनिशन बनेगा। जैसे पहले उनकी तो ये थे कि हिंदुस्तान ने मणिपुर को मार डाला, फिर जाके भारत माता माता की हत्या हुई और आप सब देश प्रेमी नहीं है, देशद्रोही है। लेकिन ये सारे चीजें इतने गुस्से में था, मुझे लगता है कि गुस्से में कई चीजें बोल दिए। ये जो हिंदुस्तान ने मणिपुर को मारा उसको लेकर आपत्ति भी हुई सरकार के साइड से। और उसके बाद थोड़ा उन्होंने कहा नहीं भारत माता की हत्या हुई, उस पर भी ये हुआ। आपने देखा होगा जैसे उनके भाषण समाप्त हुआ, बस स्पीकर ने भी कहा कि इस तरह की भाषण नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जिस बात को आप कह रहे थे कि आप इस डिस्कशन में नहीं लाएंगे, हुँ। जो फ्लाइंग किस वाला मामला, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ्लाई किस मामला फिर हमें सबको याद दिला दिया कि 2018 में किस तरह वो जाके उनको हक किए थे प्राइम मिनिस्टर को। मेरा तो दूसरा सवाल है, देखिए आज जब राहुल गांधी वापस सदन में आए हैं, ये केवल उनकी पार्लियामेंट की री एंट्री नहीं थी। एक प्रकार से एक सीरियस रूप में भारत जोड़ो यात्रा से जो उबल के आए एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड मेच्योर लीडर, अगर उसकी हम आज अगर खोज रहे थे कि उसका क्या कोई इंडिकेशन है, मुझे लगता है उसका इंडिकेशन नहीं लगा। बिल्कुल कोई इंडिकेशन नहीं था। ठीक है, जैसे पहले बोल रहे थे। आज आपने दूसरी बात भी जिक्र की, जो अदानी अमित शाह, आपने कहा कि सबने नोट किया होगा क्यों एक नाम छोड़ दिया। तो ये सारे चीजों को मुझे लगता है कि देखिए जो कांग्रेस के अंदर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट होगा कि ठीक है, देखिए आजकल इस तरह की भाषणों की बहुत तारीफ होती है, भाई ऐसे बस सरकार को तो दो दिया ये दे, लेकिन कोई कोई स्ट्रक्चर्ड डिबेट नहीं था जब वो कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मेन स्पीकर थे। और बाद में हमने शाम को देखा 2 घंटे जो अमित शाह का जो भाषण रहा, जो अमित शाह का पॉइंट पे पॉइंट मणिपुर की इंक्लूडेड हुँ। कई चीजों पर, कई बातों पर बहुत प्रिपेयर करके आए थे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये डिबेट से कोई आगे नैरेटिव सेट होगा नहीं होगा, जनता तक ये सारी बातें कितनी पहुंचती है वो अलग बात है, क्योंकि आगे जो चैलेंज है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। लेकिन जो और दूसरी बात देखिए, लास्ट को जब अमित शाह जी की तरफ से एक अपील थी कि कम से कम पार्लियामेंट से एक अपील जा चला जाए कि मणिपुर लोगों को, दोनों समुदाय को, कुकी और मेइती को, उस पर भी कोई कांग्रेस ने कहा कि पहले ड्राफ्ट दिखाओ, अगर प्रधानमंत्री होंगे तभी हम कहेंगे, तभी इसको समर्थन करेंगे। तो ये सारे कुल मिला के देखा जाए, मुझे तो लगता है कि जहां सुई पहले अटकी हुई थी वहीं पर है आज। जी।